ये राम जी के बंदर सदा प्रसन्न, सदा, और काम के बंदर सदा परेशान, हमेशा। कामनाओं के कारण जो नाच रहे हैं वो हमेशा परेशान। सवेरे सवेरे भागते दौड़ते जाते हैं, उनसे पूछो अरे इतने सवेरे सवेरे इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? वे कहते हैं काम से जा रहे हैं, जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। अच्छा, दोपहर की गर्मी में भी भागते दौड़ते हाँफते जा रहे हैं, उनसे पूछो कहां, क्या बताएं, हमारे बिना हो नहीं सकता था, जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। शाम को भी भागते दौड़ते लोगों से पूछो, कहते काम से जा रहे हैं। रात के 12 बजे भी जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। ये काम के बंदर हमेशा परेशान। अच्छा, दूसरा कोई कहे तो बुरा माने, ये तो खुद कहते हैं काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। ये काम से जाते जाते जाने कितने काम से चले गए। हमको काम काज से फुर्सत नहीं है और हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। हनुमंत कथा का अर्थ ही इतना है कि काम काज को राम काज बना लें। कार्य तो वही है, लेकिन वही कार्य अभिमान से जुड़कर काम काज हो जाता है, वही कार्य भगवान से जुड़कर राम काज हो जाता है। तो राम जी के बंदर, हाँ? एक बार की घटना आपको सुनाऊं, रामचरितमानस की ही घटना है। देवर्षि श्री नारद जी विचरण करते हुए हिमालय प्रांत में, हिमालय क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने वृक्ष देखे, वन देखा, पर्वत देखे, गंगा जी देखी, गुफाएं देखी। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। अनुरागा श्री गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आ गई। आना भी चाहिए, क्योंकि गंगा जी का जन्म ही भगवान के चरणों से हुआ है। अच्छा भाई, पर्वत देखकर भगवान की याद आए, वृक्ष देखकर भगवान की याद आए, वन देखकर भगवान की याद आए, स्वाभाविक है। जैसे आप किसी मकान को देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, और वो बिल्डिंग जिसने बनाई है उसकी याद आती है कि नहीं? फैक्ट्री देखकर मालिक की याद आती है, लोग कहते उनकी फैक्ट्री है। मकान देखकर कहते उनका मकान है ना? अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, क्या जब पहाड़ देखेंगे तो किसका बताएंगे? पेड़ किसके, पहाड़ किसका, नदी किसकी? एक अलमस्त स्वभाव के मस्त फकीर थे, उनसे किसी ने कहा कि बाबा आप कहते हैं खुदा की खुदाई समझ में ना आई, ये क्या है खुदा की खुदाई? महात्मा समझ गए कि ये ऐसे नहीं समझेगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बुलाया, 8 बजे आओ कल सवेरे, हम तुम्हें खुदा की खुदाई दिखाएंगे। आ गया वो। महात्मा जी उसे लेकर गए जंगल में, एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा किया, नीचे बह रही थी नदी, और नदी देखकर बोले ये दिख रही है? बोले हाँ। महात्मा ने कहा यही खुदा की खुदाई है, ये नदी खुदा की खुदाई है। तो हंसकर बोला ये कोई खुदा की खुदाई है? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये किसने बनाया? मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली काले हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया,
सृजनहार सृष्टि का है, सब भीतर स्वयं छुप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तेरे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। देखो भाई, एक महात्मा कहते थे भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते। मैं तो सोच सोच के हारा तेरियां तू जान मालिका। भगवान सोच सोच कर मैं तो थक गया, तेरी लीला तू ही जान सकता है। सूर ताए की कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। मैं तो सोच सोच के हारा तेरियां तू जान मालिका। हमें यह समझ में नहीं आया कि दुनिया तूने बनाई कैसे कैसे। कोई छिद्र नहीं, छिलका पूरी मजबूती से फल को बांधे हुए है, पर
कैसे फल बिच रस तूने डारा, तेरिया तू जान मालिका। और दुनिया कैसी विचित्र, मिर्चा तीखा, गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया, मिट्टी पानी खाद एक, यह भेद कहां से आया, ये भेद कहां से आया। कैसे करे बिजली का चमकारा, तेरिया तू जान मालिका। देखो वन देखकर भगवान की याद आती है। ये पहाड़ उसी ने बनाए, पर्वत ही नहीं नदियां उसी ने बनाई, पृथ्वी उसी ने बनाई, वृक्ष उसी ने बनाए। देखो मैं आपको एक निवेदन कर दूं, व्यक्ति जो बनाता है कविता उसको बोलते हैं कृति, व्यक्ति की बनाई हुई रचना को कृति बोलते हैं, और भगवान की बनाई हुई रचना को प्रकृति बोलते हैं। ये भगवान की बनाई हुई प्रकृति देखकर भगवान की याद आती है। नारद जी को भी आ गई। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरे विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। नारद जी के मन में गंगा जी के तट पर हिमगिरी की है उपत्यका देखकर भगवान के भजन करने का मन हुआ। लेकिन एक कठिनाई, नारद जी को श्राप लगा है महाराज दक्ष का कि ज्यादा देर ठहर नहीं सकते, और ठहरे बिना भजन हो कैसे। अच्छा ये दक्ष का श्राप लग गया, दक्ष गृहस्थ हैं और नारद जी विरक्त महात्मा हैं।